दोस्तों, जीवन में पैसों का आना और जाना एक आम बात है। कभी बहुत सारा पैसा आता है तो कभी ऐसा भी समय आता है जब पैसे की कमी महसूस होती है। कई बार हम देखते हैं कि जैसे ही हमारे पास कुछ पैसे आते हैं वैसे ही किसी न किसी जरूरत में खर्च हो जाते हैं और बचत का मौका नहीं मिल पाता। इस परिस्थिति में हमें सोचना चाहिए कि कहीं कुछ कमी तो नहीं है जिससे मां लक्ष्मी का आशीर्वाद हमारे घर में स्थायी रूप से नहीं आ पा रहा है। पैसे का लगातार आना इस बात पर निर्भर करता है कि क्या हम मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए सही उपाय कर रहे हैं या नहीं। ऐसे में कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठना और सूर्य देव का स्वागत करना एक सकारात्मक आदत मानी जाती है। जो लोग सूर्योदय के बाद तक सोते रहते हैं उनके घर में लक्ष्मी का वास होना कठिन माना जाता है। चाहे आप पुरुष हों या महिला, कोशिश करें कि सूरज निकलने से पहले उठ जाएं। अगर सुबह 4 बजे उठना संभव नहीं हो तो कम से कम सूर्योदय से पहले उठने की आदत डालें। यह छोटा सा बदलाव भी आपको एक नए ऊर्जा से भर देता है और आपकी दिनचर्या में सकारात्मकता लेकर आता है। जो लोग जल्दी उठकर सूर्य नमस्कार करते हैं वे दिन की शुरुआत ही सकारात्मक ऊर्जा से करते हैं। यह माना गया है कि जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं उनके पास एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा होती है जो उन्हें सफलता की ओर ले जाती है। सुबह उठकर एकाग्रता और धैर्य के साथ अपने काम में मन लगाने से न केवल मानसिक बल्कि आध्यात्मिक लाभ भी होते हैं। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके अंदर आत्मविश्वास और उत्साह बढ़ रहा है। यह सिर्फ आध्यात्मिक लाभ नहीं बल्कि लक्ष्मी के स्थायी निवास के लिए भी आवश्यक है। एक और महत्वपूर्ण बात, जिस जगह आप पैसे रखते हैं उसका भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हम अक्सर अपने पैसे पर्स में रखते हैं तो यह देखना जरूरी है कि आपका पर्स साफ सुथरा और सुरक्षित हो। फटा हुआ या पुराना पर्स न केवल पैसों की कमी का प्रतीक होता है बल्कि यह एक तरह से लक्ष्मी का अनादर भी माना जाता है। ध्यान रहे कि पर्स में हमेशा कुछ पैसे और शुभ प्रतीक रखे रहें ताकि आपको पैसों की कमी महसूस न हो। एक साफ सुथरा और व्यवस्थित पर्स न केवल आपको आर्थिक लाभ देता है बल्कि एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि जहां सफाई और शुभता होती है वहां लक्ष्मी का वास होता है। इसीलिए अपने घर की साफ सफाई का खास ध्यान रखें। हर कोने की सफाई करें और कोशिश करें कि हर चीज अपनी जगह पर रखी हुई हो। किसी भी प्रकार की गंदगी या अव्यवस्था लक्ष्मी के आगमन में बाधा उत्पन्न कर सकती है। यह भी देखा गया है कि जहां अनावश्यक चीजें इकट्ठी रहती हैं वहां नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। अगर आप नियमित रूप से अपने घर को साफ सुथरा रखेंगे तो न केवल मानसिक शांति प्राप्त होगी बल्कि लक्ष्मी का आशीर्वाद भी बना रहेगा। नारद पुराण में भी स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सफाई और पवित्रता का कितना महत्व है। घर का मुख्य द्वार विशेष रूप से स्वच्छ और सुसज्जित रहना चाहिए। दरवाजे पर अच्छे फूल या किसी शुभ प्रतीक का उपयोग करें ताकि बाहर से आने वाले लोगों पर घर की शुभता का असर पड़े। घर के मुख्य द्वार पर एक छोटा सा दिया जलाना और सुबह शाम आरती करना भी लाभकारी होता है। अंत में हमें अपनी सोच और व्यवहार में भी सकारात्मकता बनाए रखनी चाहिए। पैसों को लेकर चिंता और नकारात्मक विचार हमारी आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक असर डाल सकते हैं। हर समय अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं पर ध्यान दें, लेकिन धन को लेकर अधिक चिंता न करें। अपनी मेहनत और सही दृष्टिकोण से जीवन में आने वाली आर्थिक समस्याओं को दूर किया जा सकता है। लक्ष्मी के स्थायी निवास के लिए ये छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में समृद्धि और खुशियां लाने में मदद कर सकते हैं। जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण और कर्मशीलता का होना बहुत महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे जब आप इन आदतों को अपनाएंगे तो स्वयं ही अनुभव करेंगे कि आपके जीवन में बदलाव आ रहा है। दिवाली का समय घर को साफ और सुव्यवस्थित करने का होता है और इसके साथ ही कुछ चीजें ध्यान में रखी जाएं तो समृद्धि बढ़ाने के संकेत माने जाते हैं। सबसे पहले तो घर की सजावट और साफ सफाई का ध्यान रखें और जहां तक हो सके इस त्योहार पर अपने पर्स को बदलें। यह माना जाता है कि प्रत्येक दिवाली पर पर्स को बदलने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और इससे घर में संपन्नता और खुशी का माहौल बढ़ता है। नए पर्स में यदि एक छोटी लक्ष्मी जी की मूर्ति रखी जाए और पैसे क्रमबद्ध तरीके से रखे जाए तो यह शुभ माना जाता है और इससे मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दूसरी बात,
मंगलवार के दिन कर्ज लेने से बचें, चाहे कितनी भी जरूरत क्यों ना हो। कोशिश करें कि इस दिन किसी से उधार न लें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मंगलवार को कर्ज लेने से आरण रोग और शत्रु आपके जीवन में आ सकते हैं। अगर मंगलवार को उधार लेना अनिवार्य हो तो अगले दिन ही इसे चुकाने की कोशिश करें, क्योंकि यह आर्थिक समस्याओं को कम करने का एक उपाय माना जाता है। इसी दिन की एक और परंपरा यह है कि मंगलवार को पुरुषों को बाल नहीं कटवाने चाहिए और महिलाओं को अपने बाल नहीं संवारने चाहिए, ताकि मंगल ग्रह का संतुलन ठीक रहे और शत्रुओं से बचाव हो सके। इस दिन नाखून भी न काटें, क्योंकि यह मंगल ग्रह की कृपा को बिगाड़ सकता है। अब कुछ बातें घर के पुराने सामानों के बारे में हैं। घर में किसी भी प्रकार का कबाड़, पुराने और बेकार सामान को रखने से बचें। यह माना जाता है कि घर में जितना अधिक कबाड़ इकट्ठा होता है, उतना ही राहु का प्रभाव घर में बढ़ता है, जिससे दरिद्रता और नकारात्मकता आती है। बेकार के बर्तन, जिनमें छेद हो या जो खराब हो चुके हों, उन्हें भी घर से हटा देना चाहिए। टूटे हुए बर्तनों का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे दरिद्रता बढ़ती है। यह ध्यान रखें कि पुराने और बेकार चप्पल भी घर में नहीं रखने चाहिए, क्योंकि इससे घर में अव्यवस्था और परेशानियां आ सकती हैं। पुराने और बच्चों के छोटे हो चुके जूते चप्पलों को त्याग दें, ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। इलेक्ट्रिक उपकरणों के मामले में भी यह देखा गया है कि घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं जो खराब हो चुके हैं और जिनकी मरम्मत नहीं हो सकती, उन्हें हटा देना चाहिए। यह माना जाता है कि खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण घर में शनि और राहु के दुष्प्रभाव को बढ़ाते हैं, जिससे जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। उनके सैनिक खराब होने से उनको व्यवसाय में काम में घाटा होने लगता है, यानी कि बहुत सारी समस्याएं होती हैं। इसलिए कहा गया है कि इलेक्ट्रिक सामान जरूरत से ज्यादा ना, और जितने हो, यदि आपने जरूरत से ज्यादा रखा है तो इसका ध्यान रखिए। जैसे ही खराब होता है उसको सही करा करके रख लीजिए। घर में वैसे इलेक्ट्रिक सामान आपके बहुत ज्यादा खराब हो रहा है तो इस चीज और ध्यान रखना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक सामान आप रात्रि में खरीदें, यानी कि अंधेरा होने के बाद खरीदें। दूसरी चीज के कृष्ण पक्ष में खरीदें, इससे भी शनि प्रसन्न होते हैं और आपके द्वारा खरीदा गया सामान जो है लंबे समय तक आपका साथ देता है। अगली चीज है दोस्तों कि 9th रसोई में झूठे बर्तन छोड़ देते हैं। वह चीज अलग है कि अभी तबीयत सही नहीं है या किसी कारण से बर्तन नहीं जुड़ पाया तो सही है, लेकिन यदि आपने यह नियम बना लिया कि प्रधान खाना खाने के बाद आप अपने रसोई घर को झूठा छोड़ करके सोते हैं, तो यह बहुत बड़ा दोस्त है। इससे भी लक्ष्मी की हानि होती है, क्योंकि रात को जब आप सोते हैं तो ऐसी मान्यता है कि मां लक्ष्मी का भ्रमण रात्रि में ही होता है और रसोई घर जो है मां अन्नपूर्णा का वास भी माना जाता है। जैसा कि आप सब जानते हो, मैं कई वीडियो में बता भी चुकी हो कि मां अन्नपूर्णा शिव की अर्धांगिनी है। जब धरती लोक पर बहुत ज्यादा समस्याएं हो गई, भूखमरी हो गई, लोग भूख से मरने लगे, तो उस समय अन्नपूर्णा माता ने शिवजी को कुछ चीजें जो थीं वह की अभिषेक की स्वरूप दी, और उससे जो शिवजी धरती वासियों का पेट भर तक से ही यह परंपरा है कि मां अन्नपूर्णा सबके भंडार गृह रसोई घर में निवास करती है। तो इसलिए वहां साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए है। और अगली चीज है दोस्तों कि जब झाड़ू लगाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि झाड़ू लगाया हुआ पूरा कर कचरा आप बहुत देर तक अपने घर पर न रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं यह चीज ही नकारात्मकता को जन्म देती है। इन चीजों का आपके आय पर बहुत गहरा असर पड़ता है कि झाड़ू लगाने के बाद जो कचरा है, जो गंदगी है, उसको तुरंत ही आपको बाहर कर देना चाहिए। एक चीज और है जो कि यदि आप मेरे वीडियो बहुत पहले से देखते होंगे तो आप जानते होंगे ये चीजें इतनी असरदार है कि मैं बताए बिना बिल्कुल रह नहीं पाती हूं। देखिए, आप अपने भोजन का कुछ हिस्सा गाय, कुत्ता और को दीजिए। जैसे कि मैं बताती हूं कि जब सुबह में आप पहली रोटी बनाई तो वह गाय के हिस्से की होती है, तो इसकी उसे ढेर, और रात में जब अंतिम रोटी आपकी बने, सारी रोटियां बना लें, तो आखिरी रोटी जो है कुत्ते को देना चाहिए। और रही बात करेगी तो आप चाहे तो भोजन का कुछ हिस्सा अपने छत पर भेज सकते हैं, कुछ दाने चावल के फेंक सकते हैं, या फिर आप ऐसे कच्चा अनाज भी आप सुबह एक नियम बना लें कि छत पर थोड़े से एक मुट्ठी बच्चे अनाथ जो है खरीदेंगे, चाहे वह दवा खाए चाहे वह चिड़िया। उत्तर कोरिया ने वजीफा आप जो है कौए के निमित्त फेंक देते हैं। इससे होता क्या है कि कौवा में जो है
आपके मित्र भी वास करते हैं, और किसी जीव का पेट भरने से परमात्मा प्रसन्न होते हैं, और वह कहते हैं कि जो निरीह अनुसार जीवन का पेट भरता है उसके लिए मैं सदैव तत्पर हूं। तो यह एक काफी पुण्य का काम है जो कि आपको बड़ी आसानी से लेने का मौका मिलता है। इस बात को प्रतिदिन करना ही करना चाहिए। गौ माता, मैं आप सभी जानते हैं 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, इन 9 ग्रहों का वास भी होता है। यह ग्रह भी प्रसन्न होते हैं। यदि आप गाय को रोटी देते हैं, वहीं पर कुत्ते को यदि आपको रोटी देते हैं तो उससे भी आपके ग्रह मजबूत होते हैं, शनि मजबूत होता है, राहु केतु को शांति मिलती है। तो चाहे कुछ काला कुत्ता मिले, जिस रंग का कुत्ता मिले, बस एक नियम बनाए कि रात को यह रोटियां कुत्ते को खिलाएंगे। दूसरी चीज दोस्तों, हमारे 2 धर्म ग्रंथों उसमें बताया गया है कि अपना भोजन करना है। इनकी अपना पेट पालना तो पशु भी जानता, लेकिन हम मनुष्यों को अपने भोजन से पूर्व कुछ चीजों को भोजन दे करके ही भोजन करना चाहिए कि हमारे ऊपर जो है हमारे देवता प्रसन्न होते हैं, पितर प्रसन्न होते। तो इस नियम का जिस किसी घर में पालन होता है, साल 6 महीने में इसका असर आपको देखने को मिलता है, और ऐसी लक्ष्मी आएगी जिसका जिसका कि आपको पता भी नहीं चलेगा। यानी कि आपको लगेगा कि आपके जीवन में बहुत तरक्की जो है, परेशानियां बनी हुई नई दुर्ग दूर हो रही है। तो आप इस काम को करें, इस नियम को अपना लें। आप देखेंगे कि आपके घर में लक्ष्मी का वास कैसे होता है। इन जिलों को संतुष्ट करें। अगली चीज है दोस्तों, अमावस्या तिथि। अमावस्या तिथि, जैसे कि यदि आप वीडियो पहले से देख रहे हो तो आप जानते हैं मैं प्रत्येक अमावस्या पर आपको कुछ न कुछ उपाय बताती हूं। इस उपाय में धन लाभ के हुई उपाय होते हैं, क्योंकि अमावस्या तिथि मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का विवाह है। ऐसे में पीतल को भी प्रश्न किया जाता है अमावस्या पर, क्योंकि शास्त्र के अनुसार मैंने जितना देखा है, जितना संभव है, यदि किसी व्यक्ति पर पितृदोष लग जाता है, पितृ आरण लग जाता है, तो एक बार आपके देवता आप पर प्रसन्न हो सकते हैं, लेकिन फिर दोस्त जल्दी शांत नहीं होता है। तो उनको शांत करने का एक बहुत अच्छा उपाय है जो कि हर महीने कर सकते हैं, साल में 1 या 2 बार कर सकते हैं, पितरों को तर्पण। लेकिन यह बहुत बड़ी हो जाती है कि पितरों को तर्पण घर का कोई बड़ा हो तो करें। इसके लिए बहुत ही आसान उपाय कि आप पीपल वृक्ष में अमावस्या के दिन जल और दूध डालकर के सींटें। इससे आपके पितरों शांत होते हैं और आपको पितृ दोष नहीं लगता है। तो यह काफी आसान उपाय जो कि घर का कोई भी सदस्य इस तरह है, पूर्व से कोई भी कर सकता है। तो यह आसान उपाय, आपको यह उपाय जो है अपने दैनिक जीवन में सावधान करने से लेना चाहिए। तो अमावस्या अमावस्या इस उपाय को आप करें। घर में यह भी पितृदोष की वजह से आपकी आमदनी बढ़ चुकी है, घर में लक्ष्मी का आगमन नहीं है, घर में कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, जो कि बच्चे शादी लायक हो गया है, नहीं हो रही है, घर में संतान वृद्धि यानी कि किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, और बहुत कोशिशों के बाद बहुत दवाई, इस तरह की चीजें यानी कि बहुत तरह की दवाइयां करके रह गए। तो एक बार ध्यान दीजिए कि कहीं आपके ऊपर तो दोस्तों नहीं लगाओ, क्योंकि पितृदोष का यह भी देखा गया है लक्षण कि उसे मांगलिक कार्य रुक जाते हैं, घर में संतान की वृद्धि रुक जाती है। तो इसलिए भी आपको यह देखिए अमावस्या का पूजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगली चीज प्रॉब्लम बता रही हूं दोस्तों कि घर अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन अपने घर की दहलीज को धोकर उसको ऊपर स्वास्थ्य बनाना। मां लक्ष्मी के आगमन कौन जाने, लक्ष्मी का आगमन कराता है। तो घर में अमावस्या पूर्णिमा हो, शनिवारों, इन दिनों में घर के मुख्य दरवाजे के चित्र से साफ कर लें, चाहे आप चंदन से, चाहे आप रोली से, और स्वास्थ्य का दोनों तरफ, घर के दोनों तरफ, यानी कि अपने मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ व चंदन से या फिर रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। इससे मां लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होता ही होता है। अगले चीज है कि घर पर प्रतिदिन संध्या के समय ध्यान रखिए। प्रतिदिन संध्या के समय आपको कुछ न कुछ धूपियां संबंधित वस्तुएं मां लक्ष्मी के निमित्त जरूर दिखाना है। घर में कोई धूप बना लें आप, जैसे कि चंदन की लकड़ी की धूप नहीं कर सकते तो बाजार में रेडीमेड धूप आती है, वह भी आप ले और अपने घर के मंदिर में सर्वप्रथम दिखा, पूरे कमरे पूरे घर में दिखाए। दिखाने के बाद घर के मुख्य दरवाजे पर दिखाए। आप मां लक्ष्मी का कोई मंत्री जानते हैं तो वह जपे कोई श्री विष्णु जी का मंत्र जानते हैं। पूरे घर में एक विशेष विधि को अपनाते हुए घर के मुख्य दरवाजे पर मां लक्ष्मी का आह्वान करना अत्यंत शुभ माना गया है।
इस प्रक्रिया में सबसे पहले दीप जलाकर उसे पूरे घर में घुमाया जाता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस उपाय को संपन्न करने के बाद दीप को घर के मंदिर में स्थापित कर देना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में समृद्धि का आगमन होता है। चाहे आपके घर में पितृदोष हो या अन्य कोई समस्या, यह उपाय उन सभी बाधाओं को दूर करने में सहायक होता है। आप यह देखेंगे कि इस विधि को अपनाने के बाद आपके व्यवसाय में प्रगति होने लगती है, आपकी आय में वृद्धि होती है और नए आर्थिक स्रोत खुलने लगते हैं। यदि घर का कोई सदस्य नौकरी के लिए प्रयासरत है तो यह उपाय उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मददगार होता है। उसे जल्दी ही नौकरी प्राप्त होती है और परिवार का जीवन सुखमय हो जाता है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि घर के मुख्य दरवाजे पर आने वाले याचकों का सम्मानपूर्वक स्वागत किया जाए। किसी भी व्यक्ति को खाली हाथ न लौटाना एक महत्वपूर्ण बात है। ऐसा कहा गया है कि याचक के रूप में भगवान स्वयं आ सकते हैं। यह संभव है कि हम उन्हें पहचान न पाएं, लेकिन उनकी सहायता करके हम अनजाने में ईश्वर का आशीर्वाद ही प्राप्त करते हैं। इसलिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार याचक को संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। ध्यान रखें कि यह दान आपकी क्षमताओं के भीतर हो। अपनी सीमा से बाहर जाकर देने की आवश्यकता नहीं है। कहा गया है कि यदि कोई याचक दरवाजे पर आता है तो उसे संतुष्ट करना अनिवार्य है। इस बात को शास्त्रों में भी विशेष महत्व दिया गया है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो इसका नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ सकता है। इसलिए हर याचक को भगवान का रूप मानकर उसका सम्मान करें और अपनी शक्ति के अनुसार उसे कुछ न कुछ अवश्य दें। इन छोटी छोटी बातों का पालन करने से आपके जीवन में आश्चर्यजनक बदलाव आएंगे। यह उपाय चाहे 1 महीने में असर दिखाए या 2 महीने में, लेकिन इसका प्रभाव निश्चित होता है। जिन घरों में इस तरह की विधियां अपनाई जाती हैं, वहां गरीबी नहीं टिकती और धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। इस जानकारी को अपने जीवन में अपनाकर देखें। यह आपको और आपके परिवार को समृद्ध और सुखी बनाएगी। आशा करती हूं कि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ भी साझा करें। धन्यवाद।